प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का जो पेपर है वो फाइनली आपके हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित और विज्ञान सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का जो पेपर है वो फुल सॉल्यूशन वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का जो पेपर है वो फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर टोटल आपके 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, बहुचयनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स का है। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित बहु विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको भाववाचक संज्ञा का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो आपको बताना है। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है बंधु और बे ऑप्शन में दे रखा है आपके एकता और से ऑप्शन में दे रखा है मीठा और दे ऑप्शन में दे रखा है गाना। तो भाववाचक संज्ञा है उसका उदाहरण कौन सा होगा? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है आपके ऑप्शन नंबर बे होगा एकता। ओके, यानी यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें कौन सा विकल्प कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? बे ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपने इसमें बे ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम सही है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो सोएगा सो खोएगा वाक्यांश में सर्वनाम का भेद है। तो इसमें आपको सर्वनाम का भेद आपको बताना है कि जो सोएगा सो खोएगा। तो इस वाक्यांश में, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? तो ए ऑप्शन में दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम और बे ऑप्शन में दे रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम और से ऑप्शन में दे रखा है संबंधवाचक सर्वनाम और दे ऑप्शन में दे रखा है आपके पर्सनवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके क्या होगा? ऑप्शन नंबर से होगा संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि शहनाई कौन से वाद्य यंत्र के समान है? तो शहनाई है वो कौन से वाद्य यंत्र के समान है वो आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है तबला और बे ऑप्शन में है पखावज और से ऑप्शन में दे रखा है मंजीरा और दे ऑप्शन में दे रखा है नाग सौरम। तो शहनाई है वो कौन से वाद्य यंत्र के समान है? नाग सौरम के समान है। तो इसमें दे ऑप्शन है, दे विकल्प है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि रसोई को बटियार खाना किसने कहा है? तो रसोई है उसको बटियार खाना किसने कहा है? तो ए ऑप्शन दे रखा है मन्नू भंडारी की बहन सुशीला ने और बे ऑप्शन है शीला अग्रवाल ने और से ऑप्शन है मन्नू भंडारी के पिताश्री ने और दे ऑप्शन है डॉक्टर अंबालाल जी ने। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? मन्नू भंडारी के पिताश्री ने, यानी रसोई को बटियार खाना किसने कहा था? मन्नू भंडारी के जो पिताजी हैं उन्होंने रसोई को बटियार खाना कहा। तो इसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, से ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है कि मुख्य चौराहे पर लगवाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है वो निम्न में से किससे निर्मित थी, किससे बनी थी? तो मुख्य चौराहे पर लगवाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है वो निम्न में से किससे निर्मित थी? तो ए ऑप्शन दे रखा है आपके कांस्य से निर्मित और बे ऑप्शन है संगमरमर से निर्मित और से ऑप्शन है लोहे निर्मित यानी लोहे से निर्मित और दे ऑप्शन है काले पत्थर से निर्मित। तो मुख्य चौराहे पर लगवाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है
वो किससे निर्मित थी, किससे बनी थी, काले पत्थर से बनी थी, काले पत्थर से निर्मित थी। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि बाल गोविंद भगत है उसके द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा था। तो बाल गोविंद भगत है उसके द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा था। तो ए ऑप्शन में दे रखा है ताशा, और बे ऑप्शन में है हारमोनियम, स ऑप्शन में है बांसुरी, और द ऑप्शन में है खजड़ी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, यानी बाल गोविंद भगत है उसके द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा था, खजड़ी था। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि निम्नांकित में से नागार्जुन की काव्य कृति कौन सी है। तो आपको नागार्जुन है उसकी काव्य कृति बतानी है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कुकुरमुता, बे ऑप्शन में है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, स ऑप्शन में है घर का रास्ता, और द ऑप्शन में है कानन कुसुम। तो नागार्जुन की काव्य कृति कौन सी है, इसमें कुकुरमुता है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 दे रखा है कि शिव धनुष भंग खंडित होने से क्रोधित होने वाले ऋषि का नाम क्या है। तो शिव धनुष भंग खंडित होने से क्रोधित होने वाले ऋषि का नाम क्या है। ए ऑप्शन में दे रखा है महर्षि विश्वामित्र, बे ऑप्शन में है महर्षि वशिष्ठ, स ऑप्शन में है परशुराम जी, और द ऑप्शन में है महर्षि अत्रि। तो शिव धनुष भंग खंडित होने से क्रोधित होने वाले ऋषि का नाम है परशुराम जी। तो इसमें स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, स ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि गोपियों ने योग साधना को बताया है। तो जो गोपियां हैं उन्होंने योग साधना को क्या बताया है। तो ए ऑप्शन में है कड़वा करेला, और बे ऑप्शन में है कड़वी ककड़ी, और स ऑप्शन में है कड़वी निम्बोली, और द ऑप्शन में है कड़वी तोरई। तो गोपियों ने योग साधना को क्या बताया है। तो गोपियों ने योग साधना को क्या बताया है, कड़वी ककड़ी बताया है। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर ऑप्शन नंबर बे आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस दिया गया है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया, ये नाम किसने दिया। तो ए ऑप्शन है कामायनी के लिए दिया गया, और बे ऑप्शन है लहर के लिए दिया गया, और स ऑप्शन है झरना के लिए दिया गया, और द ऑप्शन है आंसू के लिए दिया गया। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक है वो किसके लिए दिया गया था, कामायनी के लिए दिया गया था। तो ए ऑप्शन है, ए विकल्प है वो आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि शिव पूजन साय को भोलानाथ कहकर कौन पुकारता था। तो शिव पूजन साय हैं उनको भोलानाथ कहकर कौन पुकारते थे। ए ऑप्शन में दे रखा है उनकी माताश्री यानी उनकी माताजी, और बे ऑप्शन है उनके भाई, और स ऑप्शन है उनके पिताश्री यानी उनके पिताजी, और द ऑप्शन है उनके पड़ोसी। तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर ऑप्शन नंबर स आपका सही हो जाएगा। यानी शिव पूजन साय को भोलानाथ कहकर कौन पुकारता था, उनके पिताश्री यानी उनके पिताजी। तो इसमें आपके स ऑप्शन करेक्ट होगा, स ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि गाइड फिल्म की जो शूटिंग स्थल है उसका नाम है। तो गाइड फिल्म की शूटिंग स्थल का नाम क्या होगा। ओके, यानी गाइड फिल्म है उसकी शूटिंग स्थल का नाम क्या होगा। ए ऑप्शन में है गैंगटॉक, और बे ऑप्शन में है कवि लोंगस्टॉक, और स ऑप्शन में है युमथांग, और द ऑप्शन में है लायुंग। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यानी गाइड फिल्म की जो शूटिंग स्थल है उसका नाम क्या होगा, कवि लोंगस्टॉक होगा। यानी प्रश्न संख्या 12 के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बे ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 2 लीटर दूध है वाक्यांश में कौन सा विशेषण होगा। तो 2 लीटर दूध वाक्यांश है उसमें कौन सा विशेषण होगा। तो इसमें होगा आपके परिमाणवाचक। ओके, यानी इसमें आपके कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक। तो इसमें आपको परिमाणवाचक लिखना था। ओके, इसमें आपको क्या लिखना था, परिमाणवाचक विशेषण लिखना था। तो 2 लीटर दूध है इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
दूसरा आपको दे रखा है कि ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करे, यानी ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करे क्या कहलाते हैं? तो इसमें आएगा आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आपके क्या आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आपको लिखना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये आएगा आपके इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा है कि भरमार शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो भरमार शब्द है, भरमार शब्द है, इसमें उपसर्ग आपको बताना है। तो भरमार शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? आपके भर। ओके, इसमें आपको भर लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 4 नंबर वाक्य आपको दे रखा है। 4 नंबर वाक्य दे रखा है कि बिकाऊ शब्द है। बिकाऊ शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो बिकाऊ शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? आऊ प्रत्यय होगा। बिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आऊ प्रत्यय होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5वां आपको दे रखा है। 5वां रिक्त स्थान आपको दिया गया है कि पित्र प्लस आज्ञा। पित्र प्लस आज्ञा शब्द है, इसकी संधि करने पर बनने वाला शब्द है। यानी पित्र प्लस आज्ञा शब्द की संधि करने पर बनने वाला शब्द होगा, तो इसमें होगा पित्राज्ञा। इसमें आपको क्या लिखना है? पित्राज्ञा लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है? पित्राज्ञा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि द्विगु समास है, उसमें पहला पद क्या होता है? तो द्विगु समास है, उसमें पहला पद क्या होता है? आपके संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें आपको लिखना है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें आपको लिखना है संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए आपके टोटल 12 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ थे, आपके बहुचयनात्मक प्रश्न थे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एक एक नंबर का था। तो 12 नंबर तो ये, और प्लस में 6 आपके रिक्त स्थान वाले, यानी 12 और 6 18। अब 18 में से कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये वाला गद्यांश आपके टोटल 6 नंबर का है। इसमें 6 प्रश्न आपको पूछे गए थे। तो गद्यांश है वो बहुत ही इजी था, आपके सरल था। इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि प्रस्तुत गद्यांश का ऊंची शीर्षक लिखिए। दूसरा है कि हमारे पूर्वजों ने नारी के लिए क्या कहा, और तीसरा है स्त्रियों को किन नामों से संबोधित किया जाता है, और 4 नंबर है कि देवासुर संग्राम में किसने अपने अद्वितीय कौशल का परिचय दिया था और हमारा समाज कैसा था। और छठा प्रश्न दे रखा है स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो स्वतंत्र शब्द का जो विलोम शब्द है वो आपने क्या लिखा, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये टोटल आपके 6 मार्क्स का है। ओके, तो इस पद्यांश को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। उसके बाद में इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको आराम से देना है। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अपठित पद्यांश का उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा है बूंद द्वारा कहा गया शब्द आहे किस भाव को व्यक्त करता है। बूंद की चिंता का विषय क्या है। बूंद के साथ किन किन लोगों की समानता दिखाई गई है, और बूंद को समुद्र की ओर कौन ले गया, और बूंद मोती किस प्रकार बन गई। तो सारे प्रश्न आपके इजी हैं। और उसके बाद में खंड ब के अंदर आप देख सकते हैं, खंड ब भी आपके बहुत ही सरल है। इसमें आपको लघुत्रात्मक यानी निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको लिखने थे। तो टोटल 14 नंबर का है आपके सेक्शन बी यानी खंड ब। और इसमें आपके पुस्तक के प्रश्न है यानी बुक के प्रश्न है। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को क्यों कहा। और छठा प्रश्न है यशपाल जी ने नई कहानी पर क्या व्यंग्य किया। 7वां प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है, इसका मूल भाव लिखिए। और किसी फसल का उत्पादन कब संभव है। नागार्जुन की कविता फसल के आधार पर संक्षिप्त उत्तर लिखिए। और 9वां प्रश्न है सिक्किमी नवयुवक ने
स्नोफॉल को कम होने का क्या कारण बताया, क्या रीजन बताया, बताए गए कारण से अपनी सहमति, असहमति और तर्क है वो भी आपको संक्षेप में लिखना है। 10वां प्रश्न है, एक कृतिकार अपनी कृतियों में सदैव क्या भेद बनाए रखता है। और 11वां प्रश्न देखिए आप, आम के आम, और काफी स्टूडेंट ने इस प्रश्न का उत्तर है वो गलत दिया। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, ये एक लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का आपको पहले तो अर्थ बताना था। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा आपके दोहरा लाभ मिलना। ओके, दोहरा लाभ होना या दोहरा लाभ मिलना। अब वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना था, वाक्य में आप कोई भी प्रयोग कर सकते थे कि रमेश ने एक मोटरसाइकिल खरीदा। रमेश ने क्या खरीदा, एक मोटरसाइकिल खरीदा और मरम्मत करके बेच दिया और उसे आम के आम गुठलियों के दाम मिल गए। ये आपको इसमें लिखना था। उसके बाद में देखिए खंड 6 है आपके, सेक्शन सी है, और इसमें प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पहले आपको पढ़ना है। उसके बाद में इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने थे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, इसमें आपको पद्यांश दिया गया था। तो पद्यांश को भी आप आराम से पढ़े। उसके बाद में इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और इसके अथवा में भी प्रश्न दे रखा है। तो अथवा वाला भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट दोनों में से एक आपको करना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके, संगतकार कविता के आधार पर एक संगतकार ने मानवीय व संवेदनशील व्यक्तित्व है उसका चित्रण आपको करना है। और अथवा में यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर एक माँ के महत्व को आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 16 ये भी आपके बुक का प्रश्न है। तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों आपको करने हैं। खंड 2 के अंदर आपके प्रश्न संख्या 17 माता का अंचल पाठ है, उससे ये क्वेश्चन आपके लिया गया है। और अथवा में भी दे रखा है, तो अथवा वाला अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 के अंदर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए बिंदुओं की सहायता से लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना था। तो निबंध किस किस टॉपिक पर है, एक तो समय का महत्व है, दूसरा है आंखों देखी दुर्घटना, और तीसरा है बढ़ती तकनीक, सुविधा या समस्या, और 4 नंबर है शिक्षा और रोजगार। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानीपत का छात्र परेश कुमार कक्षा 10th मानते हुए खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत होने वाली जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की जो अनुमति है हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में दे रखा है कि स्वयं को हरिद्वार निवासी अरविंद कुमार मानते हुए अपने मित्र राकेश कुमार शिमला निवासी को अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखना है। प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है, इसमें विज्ञापन आपको लिखना है कि स्वयं को नूतन बाल निकेतन द्विगा रोड मथुरा के प्रधानाचार्य राजेश कुमार मानते हुए विद्यालय में हिंदी और वह कंप्यूटर विषय के अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना देते हुए एक विज्ञापन आपको उचित प्रारूप में लिखना है। अथवा में भी विज्ञापन दे रखा है कि स्वयं को क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा ग्रामीण बैंक रिवाड़ी मानते हुए बैंक शाखा स्थान के परिवर्तन की सूचना देते हुए एक विज्ञापन है वो उचित प्रारूप में आपको देना है। तो ये हिंदी का पूरा पेपर था सप्लीमेंट्री का, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 का। तो पूरा पेपर है वो आप देख सकते हैं और इस पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है। बाकी जितने भी प्रश्न अगर मैंने आपको नहीं बताए हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।